नमस्कार, मैं दीप्ति। आज बातें बहुत सारी करनी हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते ही सारी बातों को भी अपने समय के अनुसार ही मुझे बताना है। तो मैं आज चेतन भगत जी के बातों से सहमत नहीं हूँ। सहमत इन द सेंस मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने बड़े कैजुअल वे में कहा कि मेरे बच्चे तो मेरे सामने ही बियर पीते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे आपके सामने बियर पी लेते हैं, उसके बाद तो आप अपने राइटिंग सेक्शन में चले जाते हैं। इनके बाद पूरे दिन घर में उनके सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता है या कैसे करता है, ये आप समझ पाएँ कि नहीं पाएँ पता नहीं। क्योंकि अब तो सारे सबके घर महल की तरह होते हैं, लेकिन ये महल में रहने वाले लोगों के किरदार कितने खंडहर बन चुके हैं, ये किसी को पता है या नहीं पता नहीं। तो दूसरा कैरेक्टर का मैं नाम लेना चाहूँगी, आमिर खान, है ना? जो हमारे कॉलेज स्कूल डेज से लेके कॉलेज अब तक भी हमारे क्रश थे, लेकिन अब नहीं। उनकी तरह फ्री माइंड इंसान तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। वो इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि फ्री चिल करो यार, जब मन तब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहो, शादियां करो, कुछ भी करो। लेकिन आज मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इतने फ्रीडम फ्री माइंड, मतलब इतने चिल रहने वाले आमिर खान के बच्चे मेंटल इलनेस से क्यों ग्रसित हो गए। और दुनिया के बेस्ट साइकेट्रिस्ट भी आ जाए ना, तो उनके अंदर की बातों को नहीं खोल सकते। पूछिए आप क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, और आज भी आप देखो तो आमिर खान आज भी उनकी रास लीला फिनिश नहीं हो रही है, तो उनके बच्चों को कौन संभाल रहे हैं? आमिर खान या उनकी छोड़ी हुई पत्नियाँ? है ना, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो हम समाज को कहाँ से कहाँ, आप किसी किताब को लिख दोगे, अच्छी बात है, किताब लोग पढ़ते हैं, पढ़ के ख़त्म। लेकिन ज़िंदगी को हमें जीना सिखाना है, जीते कैसे हैं। तो आमिर खान के बच्चे ईरा मेंटल इलनेस से, और जिस बाप ने अपने बच्चों को पूरी तरह से इल कर दिया मेंटली, ठीक है, वो उनके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। वो कभी समझे कि बच्चे क्या चाहते हैं, या बच्चे खुल के कभी किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं कि हमारे घर में ही तो ये सब प्रॉब्लम है, बाहर में क्या करें। तो हमें, जो भी इंसान है, हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। घर का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है फ्रीडम, लेकिन कुछ बैरियर होने चाहिए। क्योंकि महल बनाना आसान है, लेकिन महल में रहने वाले किरदार अगर खंडहर की तरह हो जाएं कि मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो फिर ये कैसे महल बनाना हुआ। तो मैं उन दिग्गज लोगों के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने सिर्फ अपने सक्सेस को बनाना है, मतलब आमिर खान को सिर्फ अपने सक्सेस से मतलब था, अपनी परफेक्टनेस से मतलब था कि मेरा सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। उन्होंने वो किरदार तो निभाया ही नहीं कि मेरे बच्चे हमसे क्या सीखते हैं, या मेरे बगैर भी मेरे बच्चे के रूट्स, जो फाउंडेशन होता है, घर जो बनाते हैं हम लोग, नींव होती है ना, बिना नींव के तो महल नहीं बनता है। तो नींव कमज़ोर ना हो, हमारे बच्चों का फाउंडेशन कमज़ोर ना हो, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हर दिन हर लोगों की एक नई नई बातें। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब शादी ब्याह देना मुश्किल हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने घर से जितना भी फाउंडेशन या नींव घर की मजबूत करें, हमारे एटमॉस्फेयर तो अच्छे नहीं हो पा रहे ना। जहाँ पे ताज़ी हवा होते हुए भी वो हवा जहरीली हो रही है। मेरे लिए नहीं हो रही है, मेरे आस-पास से हो रही है। तो इन आस-पास के दिग्गज लोगों, इतने पहुँचे हुए ऑथरों, इतने बड़े कलाकारों के रहते हुए हम समाज में चिल ही तो कर रहे हैं, है ना? चिल ही तो कर रहे हैं। क्योंकि आज भी आप देखो तो हर औरतें ही बिज़ी, हर औरतें या मर्द, ये जेंडर वाइज़ की बात मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि इस पे नहीं होना चाहिए। तो आमिर खान के बच्चों को कहाँ पहुँचना चाहिए था आज, और वो कहाँ पहुँचे हुए हैं? है ना इसमें क्वेश्चन मार्क। ये चेतन भगत जी ने जो कहा कि मेरे बच्चे वेरी गुड, हर घर के आजकल पेरेंट्स चिल हैं। हमारे टाइम में भी सब चीज़ें फ्री था। आप ये बताओ, ज़मींदारी से लेकर राजा महाराजाओं, सब समय से ये 3 चीज़ें जीवन में हमेशा ही रही, सुर, सुरा और सुंदरी। ठीक है? लोग गाते थे, दारू पीते थे, और सुंदरी मतलब वेश्याएँ नाचती भी थी, और लोग उसका आनंद भी उठाते थे। ये क्या हमारे ज़माने के आए हुए थे? सुर, सुरा और सुंदरी? शुरू से ही हैं। तो क्या उस ज़माने में कल्चर नहीं था? बहुत कल्चर था।
हर घर में लोग सुर-सुरा सुंदरी नहीं नचाते थे, क्योंकि घर का पैटर्न अलग होता था, घर की ज़िम्मेदारियाँ अलग होती थी। अगर महल बनता था, तो महल के कायदे महल की तरह ही होते थे। महल में रहने वाले लोगों का किरदार खंडहर की तरह नहीं होता था। तो बहुत सोचने वाली बात है कि जीवन में हमें सबसे पहला रोल रखना चाहिए पेरेंट्स को या आस-पास के, कि हमारे बच्चों को हम जो भी दें, महल दें या छोटा-सा घरौंदा दें, तो उसकी कीमत को समझें कि हम रहें या ना रहें, उसके वैल्यू को समझें। ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए भी क्लियर थॉट रहे कि कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे हमें बहना है, कहाँ पे हमें बढ़ना है, कहाँ पे हमें एम्बिशियस होना है और कहाँ पे हमें अपने थोड़े से चीज़ों को भी सजाकर हमें सरवाइव करना सीखना है। तो कुछ एक बातें हैं जो सिर्फ हम पॉपुलर हैं या हमें लोग पहचानती हैं, सो उन्हीं की बातों पे हम अग्री होके नहीं चल सकते हैं। नमस्कार।